गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने शिशु के सामाजिक विकास की विस्तृत चर्चा की और सामाजिक विकास के साथ साथ ही हमारा ये अध्याय अर्थात फर्स्ट लेसन समाप्त हुआ। और इस पूरे अध्याय में हम लोगों ने जितनी भी चर्चाएं की उनके बारे में एक बार हम लोग छोटे से सारांश के तौर पे उसे देखते हैं या एक झलक इस पे डालते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या जाना, किन किन चीज़ों के विषय में अपने विचारों को रखा। आइए देखते हैं। अध्याय के आरंभ में हम लोगों ने वृद्धि का अर्थ, बालक के आकार, कद तथा भार में वृद्धि, इसकी विस्तृत चर्चा की। आशा होगा आप लोग इसे अच्छे से समझे होंगे, समझ पाए होंगे। फिर था विकास, आकार या आकृति, रचना तथा क्रियाओं के सुधार में परिवर्तन का संबंध दिखाता है। विकास का क्या है? विकास के बारे में भी हम लोगों ने जाना था, जो क्या है, आकृति, रचना तथा क्रियाओं के सुधार में परिवर्तन को ये दर्शाता है। वृद्धि और विकास में हम लोगों ने अंतर को स्पष्ट किया था। फिर है जब वृद्धि के विकास की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु पर्यंत तक जारी रहता है। वृद्धि का क्या था कि वृद्धि जो है मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। जब तक हमारे अंदर सांस है, हमारे शरीर में वृद्धि होती रहती है। फिर बालक शैशवावस्था में एक उगते हुए पौधे की तरह होता है। ये बिल्कुल सही है। एक छोटे बच्चे को आप जिस आकार जैसे चीज़ों में ढाल दीजिए, बच्चे वैसे ही बढ़कर विकसित होते हैं। और सही कहा गया है, बच्चे एक पौधे की तरह होते हैं। जिस तरह से आप उसे सींचेंगे, जिस आकार में उसे ढालना चाहेंगे, बच्चे उस आकार में ढल जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा आध्यात्मिक विकास बाल्यावस्था स्तर पर होता है, इन विषयों पर भी चर्चा की। फिर है एक भारतीय बालक का जन्म के समय कितना वजन होता है। तो एक भारतीय बालक का जन्म के समय सामान्य भार 2.5 से 3.5 kg होता है। फिर नेक्स्ट है जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है तो उसका भार जन्म के भार का तिगुना हो जाता है ना। दुगुना कब होता है? 5 से 6 माह में बच्चे का भार जो है वो दुगुना होता है। और जब बच्चे 1 वर्ष के हो जाते हैं उस आयु में उनका भार तिगुना हो जाता है। शारीरिक तथा मांसपेशीय विकास क्रियात्मक विकास के साथ होता है। क्या है? शारीरिक तथा मांसपेशीय विकास, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास और मांसपेशीय विकास, ये दोनों विकास जो है ये क्रियात्मक विकास के साथ साथ होता है। क्रियात्मक विकास के अंतर्गत क्या होता है? शरीर के आंतरिक अवयवों की शरीर के आंतरिक अवयव में विकास होता है, जैसे मांसपेशियाँ, हड्डियाँ, नाड़ी संस्थान, पाचन संस्थान, ये सब चीज़ें हैं जो दिखती नहीं है, लेकिन ये उम्र के साथ विकसित होती जाती है। फिर है बच्चों के दांतों के बारे में हम लोगों ने जाना कि बच्चे के अस्थायी दांत कितने होते हैं, अस्थायी दांत कितने होते हैं, ये कितने उम्र तक बच्चों के दांत आते हैं। तो हम लोगों ने अस्थायी दांतों की संख्या 20, अस्थायी दांतों की संख्या 32 और अस्थायी दांत जो है वो बच्चों में 25 वर्ष की आयु तक निकलने जारी रहते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा की। फिर है शैशवावस्था के विभिन्न चरणों तथा पर औसत क्रियात्मक विकास एक प्रतिमान की तरह संबंध दिखाता है। इनके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। उसके बाद समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक खाना, बोलना तथा खेलना सीखता है। छोटे बच्चे क्या, हम लोग लास्ट चैप्टर सामाजीकरण से ही अपने चैप्टर
का अंत किया। तो समाजीकरण में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे को अगर घर में अकेले खिलाइए तो वो खाना नहीं चाहेंगे, है ना, लेकिन अगर 4 बच्चों को अलग अलग बैठा कर दे दीजिए खाने तो हमारे बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं। लेकिन अकेले में उसे कितना भी कोशिश कीजिएगा तो वो खाने में बहुत ज़्यादा नखरा दिखाने लगता है बच्चा। अच्छा, तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक खाना, बोलना तथा खेलना सीखता है। इसका अर्थ समूह में अच्छा व्यवहार करना भी होता है। उसके बाद था संवेग मानव जीवन में सबसे ऊंचा महत्व रखते हैं। शैशवावस्था तथा पूर्व बाल्यावस्था में रोना, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या जैसे संवेगों के विकास को चिन्हित करती है। क्या क्या है, शैशवावस्था तथा पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों में जो शुरू के संवेग आते हैं, आरंभिक संवेग जो आते हैं, वो पहला हो जाता है रोना, फिर है प्रेम का संवेग होता है, क्रोध, ईर्ष्या। इसी तरह से जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके संवेगों में भी वृद्धि होती है। ज्ञानात्मक विकास का अर्थ, ज्ञानात्मक विकास भी हम लोगों ने जाना, यानी कि मानसिक विकास, बुद्धि का विकास। तो इसमें ज्ञानात्मक विकास के अर्थ ज्ञान, स्मृति, तर्क शक्ति, समझ तथा निरीक्षण आदि की शक्ति में वृद्धि होती है। ज्ञानात्मक विकास क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। फिर है भाषा विकास के उपरांत छोटे बालक केवल गड़गड़ाने तथा कू की ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। शिशु का जब भाषा विकास का आरंभ होता है, बच्चे बोल नहीं सकते हैं, उस समय उनके मुख द्वारा कौन सी ध्वनि निकलती है, कू की और गड़गड़ाहट की। इसके बाद से ही बच्चों में भाषा विकसित होने लगती है। फिर 10 माह की आयु पर बालक प्राय अपना पहला शब्द बोलता है और फिर इसे बहुत बार दोहराता भी है। पहला शब्द क्या बोलता है, बाबा, पापा, दादा, ये सब शब्द का इस्तेमाल करता है और फिर इसे बार बार दोहराने, ये शब्द उन्हें बहुत पसंद हो जाते हैं और इसे वो बार बार दोहराने की कोशिश करता है। फिर है बालक धीरे धीरे बोलना सीखता है। 3 वर्ष की आयु में उनके पास शब्दों के कितने भंडार हो जाते हैं, लगभग 1000 शब्दों का भंडार बच्चों में हो जाता है। 3 वर्ष के बच्चों में 1000 शब्दों के भंडार हो जाते हैं। तो ये एक झलक, हमारे पूरे चैप्टर पे एक अध्याय का ये एक झलक था जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सभी बातों की जानकारी प्राप्त की और आगे इसी चैप्टर से संबंधित हम लोग प्रश्न उत्तर हल करेंगे। और तो इसमें पहला प्रश्न क्या है, तो